कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के सालेपुर महेशपुर निवासी मोहम्मद अंसार की पत्नी साजिदा खातून को रिश्तेदार ने घर में घुसकर तेजधार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे बेहतर उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां महिला की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पीड़िता की पति मोहम्मद अंसार ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में उनके रिश्तेदार एहसान, अजमेरा खातून, फातिमा खातून, मोहम्मद अमीन, बुलबुल खातून, बीबी खातून सहित 8 लोग घर में घुसकर उनकी पत्नी को जान मारने की नीयत से गला दबाने लगे और मुंह पर चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। साथ ही अपनी मां को बचाव के लिए पहुंची 14 वर्षीय बेटी के साथ भी एहसान नामक व्यक्ति के द्वारा गलत व्यवहार करने का प्रयास किया गया। आगे क्या कुछ कहा, देखे क्या घटना इस है, रिपोर्ट में। सर हम जो है ना आजम नगर में थे सर, समझे ना। तो बच्चे के इसमें जो है ना लड़ाई हुई थी वो पहले, आज से 1 महीना पहले, ठीक है। किससे? इससे हमारी फैमिली से, और जिसने मारा है उसकी फैमिली से। तो क्या पड़ोसी है कि रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार में ही है, लेकिन वो मेरे मतलब मामा का लड़का सब है। तो उसका घर सर कहीं और है, 1 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है और हमारा घर कहीं और है सर। तो फैमिली में हुआ, तो उसका भी हस्बैंड यहाँ नहीं था, वो भी दिल्ली में था सर, और हम भी यहाँ नहीं थे, हम आजम नगर में रहते हैं। तो जब दोनों में मतलब लड़ाई हुआ तो सर हम लोग अपना बात कोई सुने कि हम चलो लेडीज़ में हुआ, कोई बात नहीं है। तो उनसे हमारी मतलब जब कि वो 15-20 दिन के बाद इस बीच में उससे हमारी मतलब जब बातचीत भी हुई, कोई शादी हुआ था तो शादी में मुलाकात हुआ उनसे, उस लड़के से जिसने ये मारा है इसको। तो उसने हमको नहीं बोला, कोई भी बात नहीं बोला। तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर इसके पास आया वो हमारे घर पे। तो घर पे जब आया तो हमारी बीवी ने दूसरे के नंबर से हमको फ़ोन लगाया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, ये मारने के लिए आया यहाँ पे। हम कहा कौन है? तो ये फलना फलना एहसान नाम बताया। एहसान नाम है, उसका अब्बा का नाम अमीन है। तो वो अपने अब्बा और अपनी अम्मी प्लस जो है अपना बीवी प्लस उसका 2 बहन है, अजमेरा खातून और संजीदा खातून, ठीक है सर। तो ये उनकी भांजी है फातिमा। तो वो उन सब मतलब मिल करके 2 आदमी गेट पे खड़ा हो गया और वो एहसान और उसका जो अब्बा सब है वो घर पे मतलब आ गया। तो ये घर घुस रही है तो वो लोग घर घुस रहे हैं। उसके बाद वो घर से ये निकल रही, खाना बना रही थी, और जब बाहर निकलती है तो बाहर वो आता है और बाज़ाब्ता इसको ये पूछ रहा है कि आप बताओ तुमको कौन बचाएगा? तुम जो हमारे बीवी बाल बच्चे को जो मारपीट किए थे तो तुमको कौन बचाएगा? तो इतने इसको, अब औरत है डर गई है, बच्चा सब मेरा, ये बच्ची सब आगे मारा गया, चचा ऐसे मत करो, चचा ऐसे मत करो। तो इसको सीधे मतलब ढकेल दिया एकदम चरपाई पे, ये गिर गया पूरा। अब ये अंदर जा रही है तो अंदर मतलब वो भी मतलब लड़का जा रहा है इसको ये करने के लिए। तो अब ये फिर आगे में आया अपनी बच्ची को बचाने के लिए, तो फिर इनको मतलब जो है कि मुँह में कंठा दाब दिया। कंठ भी फूल गया सर इसका पूरा, कंठ का भी इलाज चल रहा है, उसका भी अच्छा, एक्सरा। नाक पे कैसे चोट लगा? तो सुनिए ना, तो उसके बाद जो है फिर वो हमको जब हम फ़ोन दिए उसको कि मतलब बात करा उनसे, तो जब बात करा रहे हैं उससे तो उससे हम लाइन पे हैं उस लड़के से। हम कहे तुम यहाँ इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, जिसने मतलब मेरी बीवी को मारा है हम उससे बात करेंगे, हम उसको मारेंगे। तो उसका रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी मेरे पास, समझे ना। तो उसके बाद वो फ़ोन रखा और उसके बाद इसको मारना शुरू किया। तो इसको चाकू मारा गले पे, लेकिन ये छिपा तो इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब लगा है। 8 टाका लगा हुआ है सर, वो सब चीज़ भी हम आपको दिखा सकते हैं, दिखाए भी अभी आपको। मारने वाला का क्या नाम? एहसान नाम है, उसका बाप का नाम अमीन है जी। लगभग कितने लोग लगभग 8 लोग हैं सर, 8 लोग। उसका बता तो रहे हैं कि नंबर 1 में आप क्या करेंगे? हम सर वही तो बता रहे हैं कि जब हम मतलब वहाँ पे लेके गए सदर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। अब क्या मांग है प्रशासन से? मांग तो यही है सर कि हमको इंसाफ चाहिए। आप थाना गए? थाना गए हैं सर। क्या हुआ? थाना जब गए फलका थाना, तो वहाँ पे जो है कि हमारे बच्चे को लेकर के, लड़के को लेके गए, लड़की को लेके गए। तो वहाँ पे वो बड़ा बाबू बोल रहे हैं, जो वहाँ का मेन इंचार्ज है, वो बोले कि आप हॉस्पिटल से कागज लेके आइए। जब तक वहाँ का कागज लेके नहीं आइएगा हम केस नहीं लेंगे। तो सर जब अब इसका हालत बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन खराब हो गया क्या था। बड़ा बाबू थाना अध्यक्ष बोले आपको? हाँ, क्या नाम है उनका? नाम सर नहीं जानते, लेकिन मुन्ना ऐसे कुछ है, लेकिन पूरा हम नाम नहीं जानते सर। कंफर्म थे कि वो थाना अध्यक्ष जी नहीं थे? हाँ, सब थे वहाँ पे, पूरे मतलब जितने भी स्टाफ थे सब थे वहाँ पे सर। केस आपने लिया? नहीं लिया सर, केस नहीं लिया। सुनिए ना, तो वही चीज़ वो मतलब बोले कि वहाँ से कागज लेके आओ। तो सर वहाँ से सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। कंडीशन इसका बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, ब्लड नहीं रुक रहा था सर, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी।
तो अब ये वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ। तो सर अब यहाँ आते हैं कि हम थाना लेके जाते हैं, आप ही बताइए। अच्छा अभी इलाज में है। हाँ, तो 3 दिन हो गया आज यहाँ पे। तो उसके बाद उसी दिन शाम में, परसों शाम में यहाँ से हम गए कागज ले करके हॉस्पिटल का, तो वो कागज लेने से मना कर दिया। कह रहा अब यहाँ पे पेशेंट को लाओ। तो हमने बच्चे को लेके गया, बच्चे को बोला कि इसको मारा है, इसका गवाही लीजिए आप। एक गैर आदमी है, वो दूर से आया, उसने देखा, वो गवाही देने के लिए तैयार है, उसी के ऊपर में वो उलझ गया। कह रहा है वो ताल मटोल कर रहा है आपका, केस नहीं कर मतलब नहीं लिया किसी भी कंडीशन से। जब आप कागज मांगे हमको मेडिकल का, हॉस्पिटल का, तो आपको जब कागज दे रहे हैं तो आप काहे लीजिएगा। अब सवाल है कि उन्होंने केस नहीं लिया, आप क्या कीजिएगा? तो सुनिए ना सर, केस नहीं लिया तो गवाही भी नहीं लिया, तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जिस सदर हॉस्पिटल आप गए हैं, जो सदर हॉस्पिटल, वहाँ के जो क्षेत्र में जो पुलिस चौकी है, तो वहाँ पे आप जाइए, वो आपका केस ले लेगा, उससे बयान ले लेगा, और अपना वहाँ से जब केस रेफर करेगा तो आप मेरे पास आइए। अब क्या करेंगे? केस नहीं लिया गया थाना तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर केस नहीं लिया गया तो हम पुलिस अधीक्षक को जो है सर आवेदन देंगे, और मैं मतलब इस केस का जो है ये करूँगा, आगे बढ़ाऊंगा। हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए सर। क्या नाम है उनकी? संजीदा खातून। और कौन घायल हुए हैं आपके? यहाँ पे यही प्रॉपर ज्यादातर इसी को घायल हुआ, बाकी और सब बच्चे को भितरिया मार मारा है। क्या नाम है बच्ची का? फरहीन खातून। और भी बच्चे? हाँ, एक फरहान है, मोहम्मद फरहान। आप कौन है? मैं इनका हस्बैंड हूँ, उनका पापा हूँ। क्या नाम है? आपका क्या मोहम्मद नाम? अंसार। कहाँ घर है आप? हल्का सालेपुर महेशपुर।